नमस्कार। आज बाल महाभारत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम अम्बा और भीष्म पाठ की व्याख्या देखेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम इस पाठ के पात्र परिचय देख लेते हैं। तो इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं वो हैं, पहला चित्रांगद, ठीक है, दूसरा विचित्र वीर्य, तीसरा भीष्म या देवव्रत जिसे कहते हैं, और चौथा है काशीराज एवं उनकी पुत्रियां, उनकी लड़कियां। कौन कौन? अम्बा और अम्बालिका आदि। ठीक है, पाठ प्रारंभ करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद एक गंधर्व से युद्ध में मारे जाते हैं, ये मर जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने भीष्म प्रतिज्ञा में देखा था कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो जो है किंग नहीं बनेंगे, वो गंगा के पुत्र थे और ये दोनों जो है सत्यवती के पुत्र हैं। ठीक है, तो पहले चित्रांगद जो है वो राजगद्दी पर बैठते हैं, वो राजा बनते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद विचित्र वीर्य जो है वो किंग बनते हैं। ठीक है, तो जब वो शादी के योग्य होते हैं तो भीष्म को उनको विवाह की चिंता होती है। इनमें भीष्म बड़े थे इन सभी में। ठीक है, तो भीष्म को पता चलता है कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला, इनकी पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर मतलब स्वयंवर में कुछ शर्तें होती थी, उसके अनुसार शादी होता है। आपने सीता स्वयंवर के बारे में भी जाना होगा, वैसे ही। तो मंडप में देखकर जब जाते हैं वो, तो भीष्म को देख करके सभी को आश्चर्य होता है, क्योंकि सभी को उनकी प्रतिज्ञा के बारे में पता था कि वो शादी तो करेंगे नहीं, तो वो स्वयंवर में क्या करने आए हैं। तो बड़े निराश हो जाते हैं सारे, और वो बूढ़े भीष्म को देखते हैं, और जो सुंदरियां हैं, जो अम्बा और अम्बालिका इत्यादि हैं, वो भी उद्विग्न हो जाती हैं, और सभी लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उन पर बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो फपत्तियाँ कसते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अब ये देख करके भीष्म ने सबको बोला कि मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा, और वो जो है सभी काशीराज की कन्याओं को फोर्सफुली ज़बरदस्ती जो है अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर लेकर चले जाते हैं। तो काशीराज की बड़ी कन्या जो है वो मन ही मन सौंपदेश के राजा जो थे साल्व का वर्ण कर चुकी थी। एक और इसमें पात्र हैं साल्व। ठीक है, तो जो अम्बा है ये साल्व से शादी करना चाहती है। तो साल्व भी बड़ा वीर राजा था, वो भी भीष्म को रोकने की प्रयास करता है, ये रोकना चाहता है साल्व भीष्म को। ठीक है, दोनों में युद्ध होता है और भीष्म जो है साल्व को हरा देते हैं। और काशीराज की जो कन्याएं हैं अम्बा अम्बालिका, ये रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि उसे वो जीवित छोड़ दें साल्व को भीष्म, तो वो छोड़ देते हैं। जब इन कन्याओं को विचित्र वी से विवाह का आयोजन होने लगा, तब अम्बा जो है वो भीष्म से कहती है कि गंगापुत्र, मैंने अपने मन में सौंप देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया है। मैंने मन ही मन जो है वो अपना पति मान लिया है साल्व को। ये कौन कहता है? अम्बा कहती है। किससे कहती है? भीष्म पितामह से कहती है। और आप इसी बीच मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करिए। भीम ने अम्बा की बात को उचित मानते हुए उसे ससम्मान साल्व के पास भेज देते हैं। भीष्म जो है अम्बा को भेज देते हैं साल्व के पास। ठीक है, और आगे देखते हैं। और अंबिका अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर देते हैं। एक और है अंबिका। ठीक है, 3 कन्याएं थी। अम्बा को भेज देते हैं यहाँ पे, और अंबिका और अम्बालिका इन दोनों की शादी जो है विचित्र वीर्य से कर देते हैं। ठीक है, अम्बा जो है सौंपदेश पहुंचकर साल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ, मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। अब ये अम्बा जाके साल्व से कहती है कि भाई आपसे मुझे शादी करनी है, आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। साल्व ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया, ये मना कर देता है अपना पत्नी बनाने से। आगे है, उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे हराया है, पराजित किया है, और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया, तुम्हें सबके सामने वो उठा के ले गया। इतने बड़े अपमान के बाद, ये मेरा इंसल्ट है, अपमान है, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूँगा? तुम्हारे लिए अब यही राइट है, यही सही है कि तुम भीष्म के पास जाओ।
तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा काम करो तुम। अब तुम फिर भीष्म के पास जाओ। तो अम्बा पहले जाती है सालों के पास, साल वापस कर देता है, ये फिर आ जाती है भीष्म के पास। ठीक है अम्बा। अब देखो क्या होता है। अम्बा ने लौटकर भीष्म को सालों का उत्तर बताया। अम्बा जो है भीष्म को बताती है कि ऐसी ऐसी बातें हुई वहाँ पे। भीष्म ने विचित्र वीर्य से अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहा। अब भीष्म जो है फिर विचित्र वीर्य से कहते हैं जिन्होंने अंबिका और अंबालिका से शादी कर ली कि अब अम्बा से भी आप शादी कर लीजिए। पर विचित्र वीर्य भी अम्बा के साथ विवाह को तैयार नहीं होता है, ये भी मना कर देता है। ठीक है, तो देख लो, अब अम्बा से शादी करने को सालों मना कर देता है, विचित्र वीर्य भी मना कर देता है। अब वो क्या करे। इस परिस्थिति में अम्बा ने भीष्म से कहा, गांगे मैं तो दोनों ओर से ही चली गई, मेरा कोई सहारा भी नहीं, आप ही मुझे लाए थे, अतः अब आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर ले। तो अब अम्बा कहती है कि भीष्म ही मेरे से विवाह कर ले, शादी कर ले। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना किया। भीष्म ने अपनी प्रॉमिस याद दिलाई कि वो उसे तोड़ नहीं सकते हैं। विचित्र वीर्य को समझाया, फिर इसको समझाते हैं विचित्र वीर्य को, वो भी नहीं मानता है। अम्बा को पुनः साल्व के पास भेजा, किंतु उसने दूसरे के द्वारा जीती हुई अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। वो फिर मना कर देता है, दूसरे बार भी, साल्व जो है सेकंड टाइम भी मना कर देता है। अम्बा 6 वर्षों तक 6 ईयर्स जो इसी प्रकार इधर उधर घूमती रही, कभी विचित्र वीर्य, भीष्म और साल्व के पास। अपने दुख का कारण वो भीष्म को मानती है। वो जानती कि भीष्म के कारण ही ये सारी समस्याएं हुई है, अतः वो उनसे बदला लेना चाहती है, रिवेंज की बात करती है। और भीष्म को मारने के लिए सभी राजाओं के पास जाके प्रार्थना करती है, वो रिक्वेस्ट करती है कि भीष्म को मार दीजिए। पर सभी राजा जो हैं वो भीष्म से के नाम से ही डरते थे। ठीक है, अब क्या होता है, अम्बा जो है अंत में परशुराम के पास जाती है और कहती है कि मेरी प्रार्थना यही है परशुराम जी से कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ, आप भीष्म को मार दीजिए। भीष्म जो हैं परशुराम के शिष्य थे। ठीक है, परशुराम के शिष्य कौन थे, भीष्म थे। तो परशुराम ने भीष्म से विवाह के लिए कहा, जिसे भीष्म ने फिर मना कर दिया, वो अपने प्रॉमिस को बता करके, प्रतिज्ञा को बता करके। अतः फिर दोनों में लड़ाई हुई, बहुत दिनों तक युद्ध चला, कोई डिसीजन नहीं निकला कौन जीता कौन हारा। और अंत में परशुराम ने अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे वश में था मैंने कर दिया, अब जो तुम्हें सही लगे तुम करो और तुम भीष्म की ही शरण ले लो। अब जो है अम्बा निराश हो चुकी थी, अब उसने तपस्या की। तपस्या से वह स्त्री रूप छोड़ करके पुरुष बन जाती है। ठीक है, अब अम्बा क्या है यहाँ पे, फीमेल है, अब वो क्या हो जाती है, मेल। ठीक है, वो तपस्या करती है, वो पुरुष हो जाती है और अपना नाम वो चेंज कर लेती है। अब अम्बा से वो क्या हो जाती है, शिखंडी। ठीक है, ध्यान रखना, जब वो मेल हो जाती है तो उसका अपना नाम चेंज करके रख लेती है शिखंडी। अब शिखंडी को आप याद करेंगे तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो शिखंडी को रथ के आगे बैठा करके, जब भीष्म से लड़ाई चल रही थी अर्जुन की, तो अर्जुन जो है भीष्म से सबसे आगे बैठा देता है, किसको, शिखंडी को बैठा देता है। क्यों, तो देखेंगे अर्जुन ने बाण चलाया, क्योंकि भीष्म ने शिखंडी पर वार नहीं चलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अम्बा ही शिखंडी है। भीष्म को पता था कि अम्बा ही शिखंडी है और वो किसी स्त्री पे, किसी महिला पे जो है वो बाण नहीं चलाते थे भीष्म। और अंत में भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जाकर शिखंडी का रिवेंज, बदला, गुस्सा जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।